नमस्कार साथियों, गार्गी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजमेश्वर वर्मा। अपने राजस्थान का जो इतिहास है वो आधुनिक इतिहास की सीरीज चल रही थी और उस सीरीज में अपने जो सबसे पहले जो टॉपिक प्रारंभ किया था उसका नाम था सन 1857 की क्रांति। लगभग आज अपने इसको पूर्ण कर लेंगे। अपने कल लास्ट में जो विद्रोह पढ़ा वो अपने पढ़ा था एरिनपुरा सैनिक छावनी विद्रोह है, जिसमें अपने किस प्रकार से जो है कि क्रांतिकारियों के द्वारा और इन्हीं क्रांतिकारियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा किया गया था। और ठाकुर कुशाल सिंह का जो नेतृत्व में दो महत्वपूर्ण युद्ध जो है वो लड़े गए थे, जिन युद्धों में अंग्रेजों को जो है वो पराजित किया गया था। और इन्हीं युद्धों को गोरा व कालों के मध्य युद्ध जो है उनकी संज्ञा दी गई थी। ठाकुर कुशाल सिंह की जांच हेतु एक कमीशन बैठाया गया था, अपने जिसकी चर्चा की थी, जिसका नाम टेलर कमीशन था। और टेलर कमीशन ने ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष घोषित कर दिया था। उसी समय मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेल्सन नाम के अंग्रेज अधिकारी लिखते हैं कि ठाकुर कुशाल सिंह या जो क्रांतिकारी थे यहाँ के, वह अंग्रेज विरोधी नहीं बल्कि यहाँ के शासक तख्त सिंह के विरोधी थे। इसीलिए जो है इस प्रकार के जो है वो इनके विरुद्ध गतिविधियां की गई थी या कार्य किए गए थे। आज अपने उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए राजस्थान का सबसे बड़ा जो है वो जन विद्रोह है, उस जन विद्रोह की अपने चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जन विद्रोह था, जिसका नाम आपके हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा जो जन विद्रोह था वह आपके था कोटा विद्रोह। कौन सा विद्रोह था? कोटा विद्रोह। आज अपने जो है वो कोटा क्षेत्र की क्रांति की जो है वो चर्चा करेंगे। तो आज अपने जो पढ़ने वाले हैं वह मेन हेडिंग है आपके कोटा विद्रोह की। किसकी विद्रोह की? कोटा विद्रोह। कोटा के अंदर भी किस प्रकार से जो है आपके विद्रोह हुआ था, अपने आज इसकी चर्चा करने वाले हैं। कौन से क्षेत्र के विद्रोह की? कोटा के क्षेत्र के विद्रोह की अपने आज चर्चा करने वाले हैं। देखो क्या हुआ। कोटा के उस समय जो शासक हुआ करते थे, उस आपके शासक का नाम था, जिसका नाम था आपके राम सिंह सेकंड। कोटा के राजा कौन थे? राम सिंह सेकंड थे। कौन से क्षेत्र के शासक? कोटा के जो शासक थे उसका नाम राम सिंह सेकंड था। कोटा के जो पीए थे उसका नाम था मेजर बर्टन। पीए का नाम क्या था? मेजर बर्टन। और यहाँ पर जो विद्रोही थे या विद्रोह करने वाली जो सैनिक टुकड़ियां थी उनमें नाम आता है आपके नारायणी पलटन, और दूसरी सैनिक टुकड़ी थी जिसका नाम था भवानी पलटन। कौन सी पलटन? भवानी पलटन। दो सैनिक टुकड़ियां, आपको विद्रोही सैनिक टुकड़ियां यहाँ पर ध्यान रखना है। और किस किस ने इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था उसमें नाम आता है आपके जय दयाल भटनागर और मेहराब खां। मेहराब खां प्रथम मुस्लिम हैं राजस्थान के, जो क्रांति के दौरान जिनको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ये नेतृत्व करने वाले थे। इसके अलावा जियालाल भी इनके सहयोगी थे। जियालाल है, जैसे रतनलाल है, ठीक है ना। ये सारे सारे इनके सहयोगी के रूप में यहाँ कार्य करेंगे इन क्षेत्रों के अंदर। क्या हुआ वास्तव में? देखो, ये बात थी आपके 15 अक्टूबर की। कब की बात थी ये? 15 अक्टूबर की। 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को यहाँ पर जो है वो विद्रोह हुआ था। कौन से क्षेत्र में विद्रोह हुआ? कोटा के अंदर विद्रोह हुआ था। और यह एक तरह से कह सकते हो कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्या था? जन विद्रोह था। अर्थात यहाँ जनता भड़क गई थी। और जनता किसके खिलाफ भड़क गई थी? तो जनता यहाँ के शासक के खिलाफ भड़क गई थी। किसके खिलाफ बढ़ गई थी? जनता। जनता यहाँ के शासक के खिलाफ बढ़ गई थी। तो एक तरह से कह सकते हो कि यह एक बहुत बड़ा जन विद्रोह था। क्या था ये? एक जन विद्रोह था। जनता ने यहाँ पर क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। इसीलिए इसको जन विद्रोह की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। ठीक है। हुआ क्या कि यहाँ के जो क्रांतिकारी थे जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल और मेहराब खां, इन सब ने मिलकर क्या किया था? यहाँ के शासक राम सिंह सेकंड को कोटा के किले में ही क्या कर दिया था? कैद कर दिया था। यहाँ के शासक राम सिंह को कोटा के किले में कैद कर दिया। अब अक्टूबर में कैद हुए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, लगभग 6 महीने कैद रहे थे ये। यहाँ के शासक राम सिंह को कैद कर दिया गया और क्रांतिकारियों ने यहाँ के पीए को पकड़ लिया। और पीए का नाम क्या था? मेजर बर्टन। बर्टन को पकड़कर इसकी गर्दन उड़ा दी गई थी, मतलब बटन तोड़ दिए गए थे। बर्टन जो है उसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। बर्टन के दो पुत्र थे जिसमें नाम आता है फ्रैंक एंड ऑर्थर। फ्रैंक एंड ऑर्थर जो है ये इनके पुत्र थे। ठीक है। ये आए देखने के लिए, डैडी इज डेड, भाई पिताजी तो गियो,
बापू दुगियो फ्रेंड एंड जो ऑर्थर थे क्रांतिकारियों ने इनकी भी क्या कर दी, यहाँ पर हत्या कर दी। एक डॉक्टर आए थे जिनका नाम था सैडलर व कोटम, सैडलर व कोटम नाम के डॉक्टर आए थे, और ये सैडलर व कोटम इनकी भी जो है डॉक्टर जो चेकअप के लिए इनकी भी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। दोनों की हत्या कर दी गई थी। एक कोई असिस्टेंट था जिसका नाम था सर्जन, और इस सर्जन को भी पकड़ के इसकी भी सर्जरी कर दी गई। मतलब यहाँ पर इतने लोगों की क्या कर दी गई, कोटा के अंदर हत्या कर दी गई थी। इतने लोगों की कोटा के अंदर हत्या कर दी। राजा को ही नहीं छोड़ा, राजा को भी कैद कर दिया गया था। और यहाँ के जो भी यहाँ अंग्रेज अधिकारी वगैरह, जो भी डॉक्टर वगैरह जिसका भी नाम आता है, इन सब की यहाँ पर क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। कौन से क्षेत्र की क्रांति के दौरान, तो आपके नाम आता है कोटा क्षेत्र की क्रांति के दौरान, ठीक है ना, जो जन विद्रोह माना जाता है। अब क्या हुआ, अब इतना बड़ा पीए मारा गया, बर्टन मारा गया, तो इस बात की सूचना भारत के जीजी गवर्नर जनरल को लगी। भारत के जीजी ने राजस्थान के एजीजी को मैसेज भेजा। राजस्थान के एजीजी ने इधर उधर मतलब पता किया कि भाई कौन इसके विद्रोह का दमन कर सकता है। बड़े बड़े सेनापतियों को बुलाया गया, अंग्रेज अधिकारियों को बुलाया गया, अंग्रेज सेनापतियों को बुलाया गया। अंग्रेज सेनापतियों ने जैसे ही ये फाइल देखी, फाइल देखते ही कहा भाई हाँ हम ये केस नहीं लेंगे। तब बताते हैं कि उसी दौरान उस महान सेनापति को बुलाया गया था, उस व्यक्ति को बुलाया गया था, उस अंग्रेज सेनापति को बुलाया गया था जिसने, मान तो ऐसे जोड़ दिया, उस सेनापति को बुलाया गया था जिसने तांत्या टोपे के विद्रोह का दमन किया था। बार बार तांत्या टोपे को यदि किसी व्यक्ति ने पराजित किया था, उसको यहां बुलाया गया, जिसका नाम है रॉबर्ट्स। किसको बुलाया गया, रॉबर्ट्स नाम के जो सेनापति थे इसको बुलाया गया था, ठीक है ना। इस अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स को बुलाया गया। अब रॉबर्ट्स आता है, फाइल वगैरह देखता है, देखने के बाद में पूरा केस स्टडी करता है और बाद में देखता है कि भी इसने कहा कि भी चला तो जाऊंगा पर उस विद्रोह का दमन करने के लिए अपने अकेला नहीं जाऊंगा। यदि कोई राजस्थान का राजा मेरा साथ दे, यदि कोई राजस्थान का शासक मेरा साथ दे तो मैं अवश्य इस विद्रोह का दमन करने के लिए जाऊंगा, या एक लो तो मैं ही पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बताते हैं कि रॉबर्ट्स ने कहा, तो रॉबर्ट्स का सहयोग राजस्थान के करौली शासक, करौली के राजा थे जिसका नाम था मदन पाल। क्या नाम था, मदन पाल। तो करौली क्षेत्र के राजा मदन पाल ने ही जो है वो किसका साथ दिया था, करौली के शासक मदन पाल ने ही आपका जो है वो इस विद्रोह के दमन में साथ दिया। और ये मार्च 1858 ईस्वी के अंदर कोटा के विद्रोह का क्या कर दिया गया था, दमन कर दिया गया। जयदयाल और मेहराब खां दोनों को पकड़कर इनको भी क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई थी। और ये मेहराब खां जो है वो प्रथम मुस्लिम कह सकते हो जिनको फांसी दी गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस दौरान ये हुआ था, कौन सी क्रांति के दौरान, कोटा के विद्रोह में या कोटा की क्रांति के दौरान इस प्रकार से हुआ था। तब करौली के शासक ने सहायता की थी और इधर इनकी सहायता से ही राम सिंह को कैद से छुड़वा लिया गया। जैसे ही कैद से छुड़वाया गया तो राम सिंह की 4 तोपों की सलामी क्या कर दी गई थी, 4 तोपों की सलामी कम कर दी गई थी, ध्यान रखना, क्योंकि उस समय कुछ विशेष अवसरों पर इनको तोपों की सलामी दी जाती थी। तो इनकी 4 तोपों की सलामी कम कर दी गई थी और करौली के शासक ने साथ दिया था, इसीलिए करौली के शासक मदन पाल की 4 तोपों की सलामी क्या कर दी गई थी, 4 तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से कोटा के अंदर आपके कार्य किया गया था। 4 तोपों की सलामी इसकी कम कर दी गई है और इसकी 4 तोपों की सलामी जो है क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। अब थोड़ा सा आप कोटा के विद्रोह को पढ़ लीजिए। देखो कोटा विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी। कोटा के पीए कौन थे, मेजर बर्टन। राजस्थान का सबसे बड़ा जन विद्रोह कह सकते हो आप। नेतृत्व किसने किया, मेहराब खां जो रिसालदार थे, मतलब एक सैन्य पद पर थे, सैन्य अधिकारी थे। और जयदयाल भटनागर मतलब एक क्या थे, कामा भरतपुर के ये वकील थे, ठीक है ना। और ये करौली के रहने वाले थे। प्रमुख हत्याएं किस किस की हुई है, मेजर बर्टन की, सैडलर कोटम की, फ्रैंक एंड ऑर्थर की और सर्जन की। सर्जन भी यहाँ पर क्या हुआ था, मारा गया था। और विद्रोह का दमन जो है मार्च 1858 ईस्वी में रॉबर्ट्स व करौली के शासक मदन पाल के द्वारा यहाँ के विद्रोह का क्या कर दिया गया था, या कोटा के विद्रोह का क्या कर दिया गया था, दमन कर दिया गया था। इस प्रकार से आपके कोटा में क्या हुआ है, कार्य हुआ है। इसके बाद में आपके लास्ट विद्रोह रहता है राजस्थान का, जिस विद्रोह को आप कह सकते हो धौलपुर विद्रोह। कौन से क्षेत्र का विद्रोह है, धौलपुर विद्रोह। कौन से क्षेत्र का विद्रोह था, धौलपुर विद्रोह। और ये हुआ था आपके 27 अक्टूबर के, कब हुआ था धौलपुर में विद्रोह, तो धौलपुर में विद्रोह 27 अक्टूबर के दिन हुआ था। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व करने वाले हीरालाल
और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था रामचंद्र। हीरालाल और दूसरे व्यक्ति कौन थे? रामचंद्र, जिन्होंने इस विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। कौन से विद्रोह का? तो ध्यान रखना, इस धौलपुर विद्रोह का क्या करेंगे? ये नेतृत्व करेंगे। कौन कौन है? हीरालाल और रामचंद्र धौलपुर विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। यहां पर जो विद्रोह करने वाले वो ग्वालियर व इंदौर के सैनिक थे। ग्वालियर व इंदौर के सैनिक थे। और इस विद्रोह का जो दमन किया था, उस दमन करने के लिए पटियाला से सिख रेजिमेंट बुलाई गई थी। पटियाला से 3000 सिख जो है वो बुलाए गए थे, या सिख रेजिमेंट बुलाई गई थी। तो धौलपुर विद्रोह की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो ये है कि राजस्थान का वह क्षेत्र जहां पर राजस्थान के बाहर के लोगों के द्वारा ही विद्रोह किया गया और बाहर के लोगों के द्वारा ही विद्रोह का दमन कर दिया गया, कि राजस्थान का वह क्षेत्र जहां पर बाहर के लोगों के द्वारा ही विद्रोह किया गया और बाहर के लोगों के द्वारा ही इस विद्रोह का क्या कर दिया गया था? दमन कर दिया गया था। तो वो आपके विद्रोह कौन सा आ जाएगा? धौलपुर। और जहां पर हीरालाल और रामचंद्र ने इस विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ये देखो छोटा सा धौलपुर विद्रोह आपके सामने है कि धौलपुर विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 ईस्वी, 27 अक्टूबर 1857 ईस्वी, नेतृत्व रामचंद्र और हीरालाल ने किया है। ग्वालियर व इंदौर के सैनिकों के द्वारा जो है वो यहाँ पर विद्रोह किया गया और विद्रोह का दमन पटियाला राज्य की सिख रेजिमेंट के द्वारा लगभग 3000 की सेना को बुलाया गया था, जिसने इस विद्रोह का क्या किया है? दमन किया है। कौन से विद्रोह का दमन किया है इन्होंने? धौलपुर विद्रोह का दमन किया है। कौन से विद्रोह का दमन किया है? धौलपुर विद्रोह का दमन किया है। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे भी राजस्थान के सभी क्षेत्रों के विद्रोह तो कंप्लीट हो गए। अब अपने को देखना है कि एक व्यक्ति, एक भारत में जो क्रांति का एक तरह से अंतिम रूप में या अंतिम सांस तक जो लड़ रहा है व्यक्ति, उसका नाम है तांत्या टोपे। और तांत्या टोपे राजस्थान में राजस्थान के राजाओं से मदद मांगने के लिए आएगा। राजस्थान में मदद मांगने के लिए आएगा क्रांति के समय। तो क्रांति के समय में मदद मांगने के लिए राजस्थान से कौन आया था? तो उस व्यक्ति का नाम क्या आता है आपके? तांत्या टोपे। कौन आया था मदद मांगने के लिए? तांत्या टोपे। तो अपने थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजस्थान में तांत्या टोपे की क्या गतिविधियां रही थी, या फिर हेडिंग डाल देता हूं, राजस्थान में तांत्या टोपे का आवागमन, या राजस्थान में तांत्या टोपे की गतिविधियां क्या रही थी। राजस्थान में तांत्या टोपे की गतिविधियां क्या रही थी, अपने इसकी चर्चा करेंगे। देखो क्या, ये बचपन का नाम इसका रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब के तांत्या जी सहयोगी थे और लक्ष्मीबाई के साथ में मिलकर तांत्या टोपे ने जो है वो ग्वालियर से नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे दोनों ने मिलकर ग्वालियर से भारत में क्रांति का नेतृत्व किया था। अलीपुर के युद्ध में ये रॉबर्ट्स से भी पराजित हुआ था, इस प्रकार से उल्लेख आता है। और राजस्थान में राजस्थान के राजाओं से मदद मांगने के लिए आएगा। तो सबसे पहले ये 8 अगस्त 1857 और 58 दोनों ही सही है, यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों ही ऑथेंटिक लिखे हुए हैं ना, दोनों ही होते, दोनों ही मिलते हैं, 57 भी मिलता है और 58 भी मिलता है। कि 8 अगस्त 1857 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम कुआड़, भीलवाड़ा में पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। कुआड़ नामक स्थान से तांत्या ने प्रवेश किया था। ठीक है ना, कौन से स्थान से? कुआड़ नामक स्थान से तांत्या ने जो है वो क्या किया था? प्रवेश किया था। तो सर्वप्रथम राजस्थान में तांत्या का जो प्रवेश हुआ है वो कौन से स्थान से हुआ है? कुआड़ नामक स्थान से हुआ है। 9 अगस्त के दिन, कितनी तारीख के दिन? 9 अगस्त के दिन ही तांत्या टोपे को उसी रॉबर्ट्स के द्वारा, किसके द्वारा? वही जो बार बार इनका दमन करेगा, रॉबर्ट्स के द्वारा ही तांत्या टोपे को इसी कुआड़ के युद्ध में क्या कर दिया जाता है? तांत्या को ध्यान रखना, तो कुआड़ के युद्ध में तांत्या को पराजित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? रॉबर्ट्स के द्वारा कुआड़ के युद्ध में तांत्या को पराजित कर दिया जाता है। तो ये तांत्या का एक तरह से कह सकते हो कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश था। या आपके प्रश्न आ सकता है कि तांत्या ने सर्वप्रथम प्रवेश किया, तो उत्तर आपके जो है स्थान का नाम कुआड़ है। इसके बाद में दिसंबर 1857-58 ईस्वी को बांसवाड़ा क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से? बांसवाड़ा क्षेत्र से तांत्या का जो है वो राजस्थान में क्या होता है? प्रवेश होता है। कि दिसंबर 1857-58 ईस्वी को बांसवाड़ा क्षेत्र से जो है वो तांत्या का जो है वो राजस्थान में क्या होता है? प्रवेश होता है। और 11 दिसंबर के आसपास तांत्या टोपे ने राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र को जीत लिया था। कौन से क्षेत्र के? बांसवाड़ा क्षेत्र को, राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र को तांत्या ने क्या कर लिया था?
विजिट कर लिया था, जीत लिया था। तो ये एक तरह से बांसवाड़ा मतलब एक कह सकते हो कि आप यहाँ पर ये मेवाड़ की सीमा ही लग रही है एक तरह से। तो इन क्षेत्रों से तांत्या का जो है वो क्या हुआ है, प्रवेश हुआ है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके कुआड़ भीलवाड़ा है, रॉबर्ट्स की सेना के द्वारा पराजित हुआ है या रॉबर्ट्स के द्वारा पराजित हुआ है। इसके बाद में बांसवाड़ा क्षेत्र से इसका क्या हुआ है, प्रवेश हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें वो क्या क्या हो सकती है। एक तो ध्यान रखना, इसने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वगैरह को जीत लिया था। झालरा पाटन पर भी तांत्या ने अधिकार कर लिया था और बूंदी के शासक राम सिंह ने तांत्या का सहयोग किया था। इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है कि जिन्होंने क्रांतिकारियों को सहयोग किया तो बूंदी के राजा राम सिंह थे। ऐसा उल्लेख आता है कि लगभग दुर्ग में तो उसने प्रवेश करने नहीं दिया, लेकिन लगभग 7 लाख की सहायता की थी बूंदी के राजा ने, ऐसा उल्लेख आता है। अब देखो, प्रतापगढ़ में तांत्या, कौन से क्षेत्र में, प्रतापगढ़ में तांत्या मेजर रोक की सेना से पराजित हुआ था। प्रतापगढ़ क्षेत्र में तांत्या मेजर रोक की सेना से पराजित हुआ था। प्रतापगढ़ में तांत्या, बांसवाड़ा, एक मिनट, मेजर रोक की सेना से क्या हुआ था, ये पराजित हुआ था। प्रतापगढ़ क्षेत्र में तांत्या मेजर रोक की सेना से पराजित हुआ था, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सीकर में तांत्या कर्नल होम्स की सेना से पराजित हुआ था। कर्नल होम्स की सेना से तांत्या क्या हुआ था, पराजित हुआ था, ठीक है ना। और कर्नल होम्स की सेना से जो है वो तांत्या क्या हुआ था, सीकर में पराजित हुआ था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि तांत्या टोंक क्षेत्र में जब गया था तो टोंक के प्रमुख व्यक्ति वही मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद, मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद दोनों ने ही तांत्या का साथ दिया था, सहयोग किया था। बताते हैं कि टोंक की जनता तक ने तांत्या के क्रांतिकारियों का साथ दिया था। टोंक की महिलाओं ने अपनी, बताते हैं कि इनके केसरिया मतलब पगड़ी के लिए जो है अपनी साड़ियां तक दे दी थी। ऐसा उल्लेख आता है कि वास्तव में एक बड़ा सहयोग जो है वो टोंक की जनता के द्वारा तांत्या का या तांत्या के सैनिकों का यहाँ पर किया गया था। बहुत बड़ी बात थी ये टोंक के। और जब भी तांत्या पर राजस्थान में संकट आया था, जब भी तांत्या पर राजस्थान में संकट आया तो राजस्थान के दो ही वही ठिकानेदार जिन्होंने तांत्या को जो है वो शरण दी थी, पहला था कोठारिया का जोध सिंह, जिनको बाद में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, कोठारिया का जोध सिंह, और दूसरा क्षेत्र है जिसका नाम है सलूम्बर, और सलूम्बर प्रांत जो है इसका जो सामंत था उसका नाम था केसरी सिंह। ये दो व्यक्ति वही थे जिन्होंने तांत्या को क्या दी थी, शरण दी थी। तांत्या को क्या दी थी, शरण दी थी। ये दो व्यक्ति महत्वपूर्ण आपके ध्यान रखना है, कोठारिया का जोध सिंह है और सलूम्बर का केसरी सिंह है, जो तांत्या को क्या देंगे, शरण देंगे। तांत्या बीकानेर क्षेत्र में भी बताते हैं कि वहां पर भी गया था और वहां पर बीकानेर के राजा सरदार सिंह के सामने तांत्या के 600 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। बीकानेर के राजा सरदार सिंह के सामने तांत्या के 600 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो उन 600 सैनिकों जो है उनकी जो है माफी दिलवाई थी, उनकी तरफ से उनको माफी दिलवाई थी बीकानेर के राजा किसने, सरदार सिंह ने। किससे, तो अंग्रेजों से माफी दिलवाई थी, ऐसा उल्लेख होता है। अंततः तांत्या टोपे को नरवर के जंगलों में इनके अच्छे मित्र थे जिनका नाम था मान सिंह नरूका। इस मान सिंह नरूका के द्वारा विश्वासघात करने के कारण तांत्या को नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया। और कब पकड़ लिया गया, तो 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को तांत्या को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को नरवर के जंगलों में इसी के मित्र जिनका नाम आता है मान सिंह नरूका, और मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तांत्या को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और तांत्या को पकड़ के कब, 18 अप्रैल, कब, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को, 1859 ईस्वी को तांत्या को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई। शिवपुरी मध्य प्रदेश, एमपी में पड़ता है शिवपुरी, ठीक है ना, शिप्रा नदी के किनारे, वहां पर तांत्या को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और तांत्या की फांसी के साथ ही भारत में क्रांति समाप्त हो गई थी। तांत्या की फांसी के साथ ही आपके जो भारत है, भारत में क्रांति समाप्त हो गई। अर्थात अंतिम रूप से ये व्यक्ति जो है वो लड़ता रहा था, तांत्या। और तांत्या के बारे में शंकरदान सामोर ने लिखा है कि जठे गयो जग जीतियो, खड़गे रणबिण खेत, तकड़ो लड़ियो तांतियो, हिंद था नरे हेत। कि जहां भी गया है जग को जीता है ना। जठे गयो जग जीतियो, खड़गे रणबिण खेत,
तकड़ो लड़ियो टांटियो हिंद थान रे है। तो इस प्रकार से तांत्या के बारे में जो है कि उन्होंने लिखा है। और तांत्या को फांसी देने की आलोचना राजस्थान के कौन से क्षेत्र के, ध्यान रखना, राजस्थान के मेवाड़ के पीए मेजर सावर्स ने की थी। मेजर जो सावर्स है, मेजर सावर्स ने तांत्या के फांसी देने की आलोचना की थी। तांत्या को फांसी देने की क्या की थी, आलोचना की थी। कि मेवाड़ के मेजर सावर्स ने तांत्या को फांसी देने की आलोचना की थी। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। यह था राजस्थान में तांत्या टोपे की गतिविधियां। ठीक है, थोड़ा सा आप इनके बारे में पढ़ लीजिए कि इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखी है बस। तो तांत्या का प्रथम प्रवेश 8 अगस्त 1857-58 कुआड़ भीलवाड़ा से हुआ है। कुआड़ का युद्ध 9 अगस्त 1858 ईस्वी को। विद्रोह का दमन ये नहीं इसमें, ठीक है ना, 9 अगस्त 1858 ईस्वी को। दूसरी बार इसका जो प्रवेश हुआ वो दिसंबर 1858 ईस्वी को। कौन कौन से क्षेत्रों में शरण दी गई है वो मैंने आपको बता ही दिया था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो तांत्या टोपे है, तांत्या टोपे के मित्र थे जिनका नाम था मानसिंह नरूका, और उनके विश्वासघात के कारण ही तांत्या को क्या कर दिया गया था, पकड़ लिया गया था। इस प्रकार की अपने जो इसके अंदर तांत्या में जो है वो प्रमुख गतिविधियां जो है वो पढ़ी है। अब आपके सामने कुछ प्रश्न है। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा। प्रश्न है कि एरिनपुरा के विद्रोह सैनिकों की भेंट औवा के ठाकुर कुशाल सिंह से किस स्थान पर हुई थी। कल अपने इसकी चर्चा की थी, देखो है ना, कि एरिनपुरा के विद्रोह सैनिकों की भेंट औवा के ठाकुर कुशाल सिंह से किस स्थान पर हुई थी। तो उसमें नाम आएगा आपके, जिसका नाम आएगा खेरवा। कौन सा स्थान है, खेरवा नामक स्थान है, जहां पर इनके जो है वो क्या हुई है, भेंट हुई है, ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न फिर आपके सामने है, 1857 ईस्वी में औवा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। कौन से पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था, तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा आपके, मैक मॉसन। कौन मारा गया था, मैक मॉसन मारा गया था। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, 1857 ईस्वी में मेजर बर्टन व उसके दो पुत्र कहां मारे गए थे। बताओ कहां मारे गए थे। मेजर बर्टन व उसके दो पुत्र जो है वो कौन से स्थान पर मारे गए थे। तो इसमें आपके उत्तर रहेगा कौन सा, कोटा। कौन सा रहेगा, कोटा। इस स्थान पर इनके जो है वो दो पुत्र वो मारे गए थे। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में मेवाड़ शासक की क्या नीति रही थी। 1857 ईस्वी में मेवाड़ के शासक की क्या नीति रही थी। तो मेवाड़ के शासक की नीति रही थी अंग्रेजों को सहयोग देना। किनका सहयोग दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। किस शासक ने, मेवाड़ के शासक ने। अगला प्रश्न फिर आपके सामने, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान किस शासक को अंग्रेजों द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि है, सितार ए हिंद की उपाधि। इसके बारे में अपने पढ़ेंगे भी। तो किस शासक को सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ध्यान रखना, राम सिंह सेकंड को। किसको, राम सिंह सेकंड को क्रांति के दौरान जो है वो सितार ए हिंद की क्या प्रदान की गई थी, उपाधि प्रदान की गई थी। अब इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपके क्रांति से संबंधित। और वो महत्वपूर्ण बातें क्या है कि क्रांति का स्वरूप किस रूप से जो है वो लिया जा सकता है, या स्वरूप जो है 57 की क्रांति का वो विशेषता अपने देखें तो वो क्या रहा था। अभी महत्वपूर्ण उनके संबंध में कौन कौन सी पुस्तकें हैं उनके बारे में अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके एक व्यक्ति है जिसका नाम है वीर सावरकर। वीर सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, भारत का स्वातंत्र्य समर के नाम से इन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी। भारत का स्वातंत्र्य समर के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी, और इसमें इन्होंने सर्वप्रथम 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। प्रश्न क्या है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 57 की क्रांति को किस व्यक्ति ने कहा था। तो उसमें आपके नाम आएगा किसका, वीर सावरकर का, वीडी सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर का, जिसको अंग्रेजों ने 2 जन्मों की सजा दी थी, काली पानी की सजा दी थी। वो वीर सावरकर, वीडी सावरकर, जिन्होंने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है 1857 की क्रांति को। ठीक है। दूसरा है हरि नारायण सैनी। इन्होंने जो बुक लिखी है आजादी का आंदोलन और अलवर। कौन सी बुक लिखी है, ध्यान रखना है आपको, आजादी का आंदोलन और अलवर। इसके बाद में विष्णु भट्ट गोडसे। कौन है, विष्णु भट्ट गोडसे, जिन्होंने माझा प्रवास की रचना की है। मोस्ट इंपोर्टेंट, लगभग छप गया, ठीक है ना।
ये बुक जो है लगभग आती है आपके पेपर में। माझा प्रवास के रचयिता कौन है? तो विष्णु भट्ट गोडसे है। इसके बाद में आपके है अशोक मेहता। अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन। अशोक मेहता के बुक का नाम क्या है? द ग्रेट रिबेलियन। ये भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में एक राजस्थान के प्रसिद्ध कवि जिनका नाम क्या है? सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण ने जिस बुक की रचना की है, जिस पुस्तक की रचना की है, उसका नाम क्या है? वीर सतसई और वंश भास्कर। दूसरी बुक कौन सी है इनकी? वंश भास्कर है, ठीक है ना। दूसरी बुक का नाम क्या है? वंश भास्कर। तो इन्होंने दो बुक लिखी है, महत्वपूर्ण दो बुक है, वैसे तो और भी मिल जाएगी इनकी, है ना। वीर सतसई और वंश भास्कर के रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्रण है। वंश भास्कर के वीर सतसई के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। वीर सतसई जिसके अंदर 288 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 288 दोहे हैं, जिसमें वीरों का बखान किया गया है, जिसमें कहा गया है वीरों के बारे में कि एक पंक्ति मिलती है इसमें, दो लाइन बता देता हूं कि इलान देणी आपनी हालरियो हलराए पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई जाए। कि एक माता अपने बालक को, अपने नवजात शिशु को पालने में झुलाते हुए कहती है कि बेटा इला न देनी आपनी। क्या नहीं देनी? इला। इला मतलब होती है धरती। ये धरती अपने को नहीं देनी है ना। तो एक माता नवजात शिशु को ये बात सिखा रही है ना। इलान देनी आपनी हलरियो हलराए पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई जाए। मतलब इस प्रकार से जो है कि एक नवजात शिशु को पालने में झुलाते हुए कह रही, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण ये बूंदी के राजा राम सिंह के दरबार में थे। बूंदी के शासक किसके दरबार में थे? ये राम सिंह के दरबार में थे, ठीक है ना। और वंश भास्कर ग्रंथ लिखा, इसको बीच में ही बंद करना पड़ा, खर्चा बहुत ज्यादा आ गया था, ठीक है ना। इसको बीच में ही बंद करना पड़ा था। ये क्या करते थे? दिन में हाथी पर बैठकर युद्ध भूमि में जाया करते, युद्ध लड़ा करते, और शाम को आकर ये क्या किया करते थे? नोट्स बनाया करते थे। क्या किया करते थे? नोट्स बनाया करते थे, मतलब किताबें लिखा करते थे, ग्रंथ लिखा करते थे। कौन? सूर्यमल मिश्रण। इसीलिए सूर्यमल मिश्रण को कलम व तलवार दोनों का धनी कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण को क्या कहा जाता है? कलम व तलवार दोनों का धनी कहा जाता है। दोनों का धनी किसे कहा जाता है? तो सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। कलम व तलवार दोनों का धनी कहा जाता है। किसे? सूर्यमल मिश्रण को, ठीक है ना। तो ये इनके द्वारा बुक लिखी गई है, वीर सतसई वंश भास्कर, ठीक है। दोनों रूपों में आप इसको ध्यान रखोगे। इसके बाद में आपके एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? बांकीदास। क्या नाम है? बांकीदास। ये बांकीदास जो है वो आपके मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक मान सिंह के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? मारवाड़ के शासक मान सिंह के दरबार में थे, जिसे राजस्थान का बीरबल भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का बीरबल भी कहा जाता है। ये इनके दरबार में थे, जिन्होंने बांकीदासरी ख्यात नामक जो है वो ग्रंथ की रचना की है ना। बांकीदासरी ख्यात नामक ग्रंथ की रचना की है। आयो राज अंग्रेज रो मुलक रे ऊपर, है ना। मारा तो टाबर भोला भाड़ा, रोटी मांगे रे तीखे लूणरी, है ना। इस प्रकार से इन्होंने जो है कि वो लिखा है बांकीदास ने। इसके बाद में है नाथूराम खड़गावत, ठीक है ना। कौन है? नाथूराम खड़गावत, जिन्होंने राजस्थान रोल इन दी स्ट्रगल ऑफ 1857 नाम से बुक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? राजस्थान रोल इन दी स्ट्रगल ऑफ 1857, ठीक है ना। तो ये बुक किसकी है? नाथूराम खड़गावत की है। ये इन्होंने जो है वो लिखी है। अब आपके फिर से प्रश्न आगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि इतिहास में तांत्या टोपी को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी है और किसने पुष्टि की है। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने सिर्फ आपको एक शब्द बताया था कि तांत्या टोपे को फांसी देने की आलोचना मेजर सावर्स ने की थी, इतना ही बताया था। लेकिन ये पटवारी मेंस एग्जाम 2016 का प्रश्न रहा है कि उन्होंने इसको क्या कर दिया, एक तरह से कथन के रूप में इसको जो है वो पूछ लिया है कथन के रूप में। तो कि इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का क्या माना जाएगा? एक अपराध समझा जाएगा, है ना। आने वाली पीढ़ियां जो है पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी, किसने पुष्टि की है। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर आपके जो है वो क्या रहेगा? कैप्टन सावर्स या मेजर सावर्स
जो मेवाड़ के पीए थे, जिन्होंने तांत्या के फांसी देने की क्या की थी, आलोचना की थी। क्या की थी? तांत्या के फांसी देने की आलोचना की थी। इसके बाद में राजस्थान के द्वितीय भामाशाह, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी। ये प्रश्न अपने बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ी सी इसके बाद में अपने चर्चा कर लेते हैं। देखो, अब राजस्थान में 57 की क्रांति का परिणाम अपने अब चर्चा करेंगे। राजस्थान में 57 की क्रांति का परिणाम, राजस्थान में 1857 की क्रांति जो है, उस क्रांति का क्या परिणाम रहा है, अपने इसकी चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, जो राजस्थान है, उस राजस्थान में 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण रूप से ही क्या रही है, असफल रही है। और इस असफलता का सबसे बड़ा कारण राजस्थान में था, यही था कि देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा, किसके द्वारा? देशी रियासतों के शासकों के द्वारा अंग्रेजों का साथ देना। किसका साथ देना? अंग्रेजों का साथ देना। इंपॉर्टेंट बात, देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा अंग्रेजों का साथ देना, यह क्रांति का असफलता का राजस्थान में सबसे बड़ा कारण था। इसीलिए भारत के जो जीजी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने लिखा भी है कि इन देशी रियासतों के राजाओं ने समुद्र में हमारे लिए तरंग अवरोध का कार्य किया है, नहीं तो हमारी कश्ती कब की बह जाती, नहीं तो हमारी कश्ती कब की बह जाती। इस प्रकार से इनके बारे में वर्णन किया है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो कारण ये है, जैसे एक दो महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान में अंग्रेजों की सर्वप्रथम सहायता करने वाला जो है शासक थे, सहायता करने वाले वो शासक थे आपके मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे। कौन थे? मेवाड़ के स्वरूप सिंह है, जो कि अंग्रेजों की सर्वप्रथम सहायता करने वाले थे, अंग्रेजों की सर्वप्रथम सहायता करने वाले थे, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है आपके, राजस्थान में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाले, सर्वाधिक जो सहायता है वो करने वाले आपके कौन थे? तो सर्वाधिक सहायता करने वाले थे आपके बीकानेर के जो शासक थे, और बीकानेर के शासक का जिनका नाम आता है, उनका नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह। और ये सरदार सिंह जो है अंग्रेजों की सहायता हेतु हमारा जो राजस्थान क्षेत्र है, उस राजस्थान से ये क्या चले गए थे, राजस्थान से बाहर भी चले गए थे। सिरसा, हिसार, हांसी जैसे क्षेत्रों के अंदर ये इस विद्रोह का जो है वो दमन करने के लिए चले गए थे। इसके अलावा तीसरी बात, राजस्थान के वह रियासत जहां के शासक के साथ साथ, जहां के शासक के साथ साथ वहां की जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। जनता ने भी किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया। तो वह आपके रियासत रहेगी, कौन सी रहेगी? वह रियासत रहेगी जयपुर। और जयपुर के शासक थे जिनका नाम था राम सिंह सेकंड। जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड। और राम सिंह सेकंड ने ही जो है अंग्रेजों, राम सिंह सेकंड और यहाँ की जनता तक ने ही अंग्रेजों का साथ दिया। इसीलिए राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों ने एक तो कोटपुतली की जागीर प्रदान कर दी। कौन सी जागीर प्रदान कर दी? कोटपुतली की जागीर प्रदान कर दी। और एक आपके इन्होंने सितारे हिंद की उपाधि भी दे दी थी। कौन सी उपाधि प्रदान कर दी थी इनको? सितारे हिंद की उपाधि भी प्रदान कर दी थी। तो ध्यान रखना कि अंग्रेजों की सहायता के परिणाम स्वरूप राजस्थान के जयपुर के शासक को अंग्रेजों ने कोटपुतली की जागीर प्लस सितारे हिंद की क्या प्रदान कर दी थी? उपाधि प्रदान कर दी थी। तो इस प्रकार से ये सबसे महत्वपूर्ण परिणाम और असफलता का सबसे बड़ा कारण था राजस्थान में। भारत में आपने देखा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था भारत में, और ब्रिटिश ताज ने शासन ले लिया था। भारत में एक पद जो है वो आया, पद नाम आया था जिसका नाम वायसराय था, गवर्नर जनरल। और वायसराय जो है ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल था, देशी रियासतों में वायसराय था। सेना के अनुपात को कम कर दिया गया था, पहले 5 अनुपात था जिसको कम करके 2 अनुपात 1 कर दिया गया था। तो इस प्रकार के कार्य जो है इस दौरान किए गए थे। किस दौरान किए गए थे? भारत में परिणाम के रूप में 57 की क्रांति के परिणाम के स्वरूप इस प्रकार के कार्य किए गए। आपको महत्वपूर्ण राजस्थान के ही ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है 57 की क्रांति के संबंध में। क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य है। उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि एक व्यक्ति थे जिस व्यक्ति का नाम है अमरचंद बाटिया। कुछ क्रांतिकारियों के नाम भी मैं साथ में लूंगा। एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? अमरचंद बाटिया। अमरचंद बाटिया आपके बीकानेर क्षेत्र के रहने वाले थे। कौन से क्षेत्र के थे? बीकानेर क्षेत्र के रहने वाले थे। और अमरचंद बाटिया ने
तांत्या टोपे प्लस लक्ष्मीबाई को अपनी सारी धनराशि दे दी थी, क्योंकि अमरचंद भाटिया की जो व्यापार था या दुकान वगैरह वगैरह थी, ऐसे कह सकते हो आप, वो कहाँ थी, तो वो ग्वालियर में थी। कहाँ थी? ग्वालियर में थी। और ग्वालियर के नगर सेठ के रूप में जो है अमरचंद भाटिया का नाम आता है। ग्वालियर के नगर सेठ के रूप में जो है वो अमरचंद भाटिया को जाना जाता है। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को सारी धनराशि दे दी थी, तो अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया। किनको पकड़ लिया? अमरचंद भाटिया को पकड़ के जो है कि बताते हैं कि इसके बेटे को पहले तोप के मुंह के आगे बांध दिया था और कहा कि उन दोनों का पता बता दे, नहीं तो तेरे बेटे को मार दिया जाएगा। अमरचंद भाटिया ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मार दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बताते हैं कि इस अमरचंद भाटिया को पकड़ के जून 1858 ईस्वी को 3 बार एक तरह से फांसी पर लटकाया गया था। पहली बार जब इनको अमरचंद भाटिया को फांसी पर लटकाया गया तो पेड़ की जो टहनी थी वो टहनी टूट गई। पेड़ पर लटकाते थे पहले फांसी, है ना, तो पेड़ की टहनी टूट गई। तो उन जल्लाद अंग्रेजों ने तांत्या को इनको अमरचंद भाटिया को दूसरी बार फांसी पर लटकाया। दूसरी बार बताते हैं कि रस्सी टूट गई, पर उन्होंने इनको अमरचंद भाटिया को तीसरी बार फांसी दी थी। क्या दी थी? तीसरी बार फांसी दी थी। और यही अमरचंद भाटिया राजस्थान के प्रथम शहीद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राजस्थान के प्रथम शहीद कहलाते हैं अमरचंद भाटिया। और इन्हीं राजस्थान का क्रांति का, ध्यान रखना, 1857 की क्रांति का क्या कहा जाता है? इनको भामाशाह कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। और इन्हीं को ही राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? मंगल पांडे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे था। उसी प्रकार से आपके राजस्थान का पहला शहीद कौन है? तो राजस्थान का पहला शहीद अमरचंद भाटिया है। इसीलिए इनको जो है राजस्थान में क्रांति का भामाशाह और राजस्थान का मंगल पांडे की संज्ञा भी दी गई है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि भारत का दूसरा भामाशाह भी कहा, राजस्थान का दूसरा भामाशाह, राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। एक प्रश्न आता है, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कौन था? क्या प्रश्न आता है? स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह। तो ऐसी स्थिति में आपका उत्तर रहना चाहिए दामोदर दास राठी। यदि प्रश्न आ जाए कि स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कौन है, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कौन है, तो आपके रहेगा दामोदर दास राठी। प्रश्न आ जाए कि स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कौन है, तो उत्तर क्या रहेगा? दामोदर दास राठी रहेगा। क्या उत्तर रहेगा? दामोदर दास राठी, जिनको स्वतंत्रता संग्राम का क्या कहा जाता है? भामाशाह कहा जाता है। इसके अलावा एक आप देखोगे, ये तो राजस्थान के सर्वप्रथम शहीद है। राजस्थान के सबसे युवा शहीद कौन थे? तो राजस्थान के सबसे युवा शहीद के रूप में नाम आता है हेमू कालानी का। और ये हेमू कालानी जिनको टोंक में फांसी दी गई थी, और ये सरदार सर के रहने वाले थे। हेमू कालानी सरदार से चूरूवाड़ा, सरदार से चूरू के रहने वाले थे हेमू कालानी, जिनको जो है वह सबसे युवा शहीद के रूप में जाना जाता है। जिनको कहाँ फांसी दे दी गई थी? टोंक में जो है वो फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा दो व्यक्ति और हैं, डूंगजी जवार जी, डूंगरजी जवार जी, ये काका भतीजे थे, काका भतीजे। और ये जो काका भतीजे थे बताते हैं कि ये सीकर के रहने वाले थे। सीकर मतलब कौन सा क्षेत्र? शेखावाटी क्षेत्र के रहने वाले थे ये। और लूटपाट किया करते थे। सबसे पहले इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। कौन सी सैनिक छावनी को लूटा इन्होंने? सबसे पहले नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। ऐसा कहा जाता है कि ये अमीरों से या इनसे अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। अमीरों से या अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। एक बार इनको पकड़ भी लिया था, और पकड़कर डूंगजी को तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में, और जवार जी को बीकानेर के अंदर क्या कर दिया गया था? बीकानेर में, बीकानेर में नजरबंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? नजरबंद कर दिया गया था। बीकानेर में इनको क्या कर दिया गया? नजरबंद कर दिया गया था पकड़ के। ठीक है ना, किनको? डूंगजी और जवार जी को। और दोनों ही इस प्रकार के कार्य करते थे, इसीलिए लोक देवता के रूप में जाना जाता है दोनों को। क्या जाना जाता है? लोक देवता के रूप में दोनों को जाना जाता है। लोक देवता के रूप में ये दोनों जो है वो फेमस है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखना, थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप।
लुंगजी जवाहर जी हो गया। इनके सहयोगी थे लोहिया जाट, करणिया मीणा, इस प्रकार से इनके सहयोगी के रूप में भी नाम आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अभय सिंह और चिमन सिंह, अभय सिंह और चिमन सिंह, बस इतना ध्यान रखना, ये खोखरी गांव से संबंधित थी। कौन से गांव से? खोखरी गांव से इनका जो है वो संबंध आता है, ठीक है ना। कौन से गांव से संबंध आता है इनका? खोखरी गांव से संबंध आता है। इसके अलावा क्रांति में यदि कोई और महत्वपूर्ण याद रखना है तो ध्यान रखना, जितने भी वीर हैं, इन वीरों के जो स्मारक हैं, वीरों के जो स्मारक हैं वो आपके बने हुए हैं बचुंडला नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? बचुंडला नामक स्थान पर। और बचुंडला नामक स्थान जो है वो आपके कहाँ पड़ता है? तो वो आपके पड़ता है प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंदर। तो जितने भी वीर हैं जो क्रांति के दौरान थे, इन वीरों के जो स्मारक हैं वो कौन से स्थान पर है? बचुंडला नामक स्थान पर है। तो आपके राजस्थान में लगभग क्रांति समाप्त हो गई है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे और जितने भी अपने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विद्रोह हुए थे वो लगभग समाप्त हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपने कल। थैंक यू फॉर टुडे।